विषय हैं, है ना? जिसे हमने पाप के बारे में समझा। पाप क्या है? परमेश्वर के अगर आप खिलाफ चल रहे हैं, आप परमेश्वर की विधियों के खिलाफ चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं के खिलाफ चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आप अपने जीवन में पाप कर रहे हैं। लिखित व्यवस्था परमेश्वर की, आप इसको पालन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप इसके साथ संगति करेंगे, तब आपको पता चलेगा परमेश्वर की क्या बातें हैं। आमीन। तो पाप क्या है? परमेश्वर की आत्मा के तीन मुख्य विषय हैं। सबसे पहला पाप, दूसरा धार्मिकता और आने वाला न्याय। 16:8 के अनुसार यूहन्ना ऐसा बताता है। तो आप बड़े गंभीरता से इन बातों को समझिए। सबसे पहला विषय हो गया पाप, है ना? उसके बाद में धार्मिकता को हम कैसे देखेंगे? जिन आयतों से आपने पाप के विषय में देखा, आगे हम देखेंगे धार्मिकता के विषय में। धर्म क्या है? क्योंकि प्रभु ने कहा सारे आशीर्वाद किसके लिए हैं? कैसे लोग आशीर्वाद पाएंगे? पहले लोग अपने जीवनों में जब उसके राज्य और धर्म को खोजेंगे, उसके जीवनों में कैसे स्थापित करेंगे उसके राज्य और धर्म, जिसकी हम खोज करना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप खोज करें। आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, सबसे पहले उसके राज्य और धर्म को खोजिए। धर्म को आपको समझना होगा, उसकी धार्मिकता अपने जीवन में स्थापित करनी होगी। जी, 6:25 हम देखेंगे, बड़े बड़े ही संक्षिप्त में फिर से देखेंगे। 6:25 व्यवस्था विवरण में ऐसा लिखा है, यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञाओं के अनुसार इन सब नियमों को मानने में चौकसी करेंगे, यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधियों को, नियमों को मानने में चौकसी करेंगे, यानी जागरूक रहेंगे, नहीं, प्रभु की ये बातें हैं, तो ये हमारे लिए क्या ठहरेगा? धर्म ठहरेगा, है ना? धर्म की और कोई भी परिभाषा नहीं है। धर्म और राज्य को खोजने का मतलब क्या है? उसके आज्ञा पालन को खोजना ही उसके राज्य और धर्म को खोजना है। वो आत्मा किस चीज के हैं? जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा है, सत्य के आत्मा है। वो किस चीज के आत्मा है? किस चीज के आत्मा है? आज्ञा पालन के आत्मा। हालेलुया। आज्ञा पालन की आत्मा है। कैसे? आपको देखिए, ये वचन जो अभी आपने पढ़ा, जब आप इसको देख पाएंगे 36 का 27 यहजकेल में, उसमें लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे, है ना? अगर आप परमेश्वर की विधियां, कोई आत्मा आपको संसार से काट रहे हैं और प्रभु की व्यवस्था, उसके नियम, उसके आदेशों को सावधानी से पालन करना सिखा रहे हैं, है ना? तो वो किसकी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा आपको संसार से कट ऑफ करेंगे, आपके जीवन को, है ना? और किस तरफ लेकर आएंगे? आज्ञा पालन की तरफ, है ना? 6:25 अभी व्यवस्था विवरण आपने पढ़ा। आप उसे आप 11:19-20 में भी देख पाएंगे। ये हजकेल में क्या लिखा है कि मैं अपने आत्मा, मैं उनको एक मन करूंगा, उनके भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा, उनकी देह में से पत्थर हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय हमारे अंदर से निकालते हैं परमेश्वर। इस उद्धार के सफर में हमारा हृदय कैसे होता है? है ना? कठोर हृदय होता है, और वो पत्थर का हृदय हमारे अंदर से जा रहा है और कोमल मानवीय हृदय आ रहा है। और लिखा है, जिससे वे मेरी विधियों पर चला करेंगे और मेरे नियमों को मानेंगे, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। नई व्यवस्था, नई वाचा, नई वाचा के वचन है ये, है ना? क्या क्या करेंगे? वो आत्मा, उस आत्मा के द्वारा नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और वो नियमों को मानेंगे, मेरे विधियों को मानेंगे। वो आज्ञा पालन का आत्मा है ना? जब आप भजन 24 उसके 4 और 5 में पढ़ेंगे, जिनके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, उनके काम कैसे? निर्दोष है, परमेश्वर के सामने दोषी नहीं है वो कार्यों में, अपने कार्यों में, है ना? एक्शंस में, बातों में नहीं, बातों में नहीं। बातों में बहुत अच्छे हैं हम लोग, लेकिन एक्शंस में उनके काम निर्दोष हैं, उनका हृदय शुद्ध है। जिसने अपने मनों को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। जो भी बहन भाई आशीष पाना चाहते हैं, जो भी प्रभु के दास दासी अपने जीवन में, चर्च आप आशीष पाना चाहते हैं, पहले जब आप उसके राज्य और धर्म को खोजेंगे, धर्म को खोजने का मतलब ही हम आज्ञा पालन का, है ना? आज्ञा पालन का आत्मा, वो पवित्र आत्मा के कितने विषय हैं? मुख्य विषय क्या है? सबसे पहला पाप, दूसरा विषय है ये धार्मिकता, है ना? धार्मिकता की तरफ परमेश्वर आपके जीवन में आपको लेकर जाएंगे, उसकी आज्ञा पालन
करना आपको सिखाएंगे। तो लिखा है वे आशीष पाएंगे और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेंगे। वो लोग कैसे धर्मी ठहरेंगे? क्योंकि उनके हृदय उनके काम निर्दोष हैं। आमीन। वो परमेश्वर की ओर से जो व्यवस्था को ढूंढ रहे हैं, प्रभु का भय मान रहे हैं, वो लोग परमेश्वर पिता की ओर से धर्मी ठहरेंगे। यशाया 58 का 2 में ऐसा लिखा है। धर्म की परिभाषा के विषय में हम बात करें। धर्म किसे कहते हैं? धार्मिकता का जीवन क्या है? आमीन। धर्मी लोग कौन है परमेश्वर की दृष्टि में? स्तुति हो, है ना। वो लोग कौन है? 58 का 2 में लिखा है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। धर्मी लोग कौन है? जिन्होंने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। उसका नियम क्या है? सबसे पहले पहली शिक्षाएं, धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, जिनके मन शुद्ध है। देखिए, आप समझिए, ये पहली मुख्य शिक्षाएं हैं जिसे हमें अपने जीवनों में पालन करना होगा। पहली मुख्य शिक्षाएं, फाउंडेशन है। अगर कोई लोग फिरेंगे नहीं और बालक के समान छोटे बनेंगे नहीं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होगा ही नहीं। स्तुति हो, है ना। परमेश्वर का वो स्पिरिट कैसा है? हम्बल स्पिरिट है। हमें हम्बलनेस में चलना, छोटेपन में चलना सिखाता है। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा। देखिए, हम देखेंगे कि कौन लोग परमेश्वर को नियमों को नहीं टाला। जिन लोगों ने, वो लोग धर्मी है, वो नियमों को जानने की ऐसी इच्छा रखते हैं। हर बात का पता, एक एक बात का पता हमें कैसे चलेगा? जब हम वचन की उन सिद्ध शिक्षाओं